जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, कई रिकॉर्ड टूटेंगे, जिंदगी लेगी यूटर्न। तुला लग्न और तुला राशि के लिए विशेष वीडियो है। इसमें आज हम गुरुदेव यानी बृहस्पति ग्रह का जो है आपके जीवन में कितना बड़ा असर होगा और क्या आपके लिए गुरुदेव इस साल यानी कि 2026 में क्या क्या गुल खिलाएंगे और क्या भाग्य वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में विराजमान होंगे। गुरु ये आपकी वाणी का भी भाग्य स्थान जो है, ये वाणी का घर भी है, बुद्धि का घर भी है और आपका भाग्य का और पिता और धन स्थान और आपके लिए जो मान और सम्मान का स्थान भी है। तो प्यारे भक्तों, गौर से सुनिए आज का हमारा वीडियो और देखिए कि आपके लिए मान सम्मान यश वैभव कीर्ति आपके कदम चूमेगी इस साल 2026 में। प्यारे भक्तों, गुरु महाराज यानी बृहस्पति देव आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके मान सम्मान के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान और धन दौलत के कारक है। और गुरु जो है सबसे बड़े ग्रह ब्रह्मांड में जो है पाए जाते हैं और उनकी जो है कृपा अमृत तुल्य दृष्टि अगर किसी पे आ जाए तो उसका उजड़ा हुआ भाग्य भी बदल जाता है। तो क्या क्या गुल होगा और क्या गुल खिलेगा आपके जीवन में, इसकी विशेष चर्चा आज हो रही है। क्योंकि नवम भाव आपका भाग्य स्थान है और काल पुरुष की कुंडली में वो धनु राशि का भी है। तो दोनों तरफ से आप देखिए, बल्कि 4 प्रकार से आपका भाग्योदय होने वाला है। पहला तो आपकी राशि अगर तुला है तो आप भाग्यवान हैं। दूसरा, आपका लग्न अगर तुला है तो आप तब भी भाग्यवान हैं, क्योंकि आपके लग्न में जो 7 नंबर लिखा हुआ है। या फिर आपकी चंद्र राशि यानी कि आप 7 नंबर तो लिखा हुआ चंद्रमा उसमें विराजमान है, लेकिन किसी भी घर में आपके है तो आप तुला राशि के हैं, चाहे लग्न आपका कोई भी है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। और नाम अक्षरों से भी जो है तुला अगर आपकी है, अगर आपको आपकी लग्न पता नहीं है, आपको नाम राशि भी पता नहीं, चंद्र राशि भी पता नहीं, तो आप नाम के अक्षर से भी आप इस भविष्य फल को देख सकते हैं। आपके ऊपर कितना सटीक बैठ रहा है, ये आप एक एक बात सुन करके जो है उत्साहित होते रहिए और आपके जीवन में ये घटना घटे, हनुमान जी से ये प्रार्थना करते रहिए। तो आज की ये वाणी हम आगे बढ़ाते हैं अपनी, और गुरु का फल क्या क्या होगा आपके लिए, आपका जीवन कैसे बदल रहा है, क्योंकि ये आपका विदेश जाने का भी यानी कि विदेश में सेटल होने का भी, आपके ज्ञान को बढ़ावा देने वाला भी, शिक्षा एजुकेशन और संतान का कारक भी है, क्योंकि गुरु आपको संतान भी देते हैं, गुरु आपकी शादियां भी करवाते हैं और गुरु आपके लिए ज्ञान के भंडार भी है। तो आप इन तमाम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में है। भाग्य के लिए शास्त्रों में लिखा है कि भाग्यम सर्वत्र फलते नच विद्या नच पौरुषम। इसी प्रकार से एक श्लोक और भी है, वो है माता बहने अगर मेरी बात का बुरा न माने, क्योंकि चरित्र के बारे में है थोड़ा सा। स्त्री चरित्रम और पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानासि कुतो मनुष्य। इसका अर्थ है कि स्त्रियों के चरित्र बहुत ऊंचा स्थान बना देता है। मां अनुसुईया का चरित्र अगर हम लेते हैं तो मां सीता ने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी और मां सीता को उन्होंने वो आभूषण दिए थे कि जो पूरे जिंदगी भर में उनको धोने की आवश्यकता नहीं थी। आपको साबुन लगा करके उनको साफ करने की जरूरत नहीं है, दिव्य वस्त्र उन्होंने मां सीता को प्रदान किए थे। तो अनुसुईया माता के बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने
तीनों देवताओं को, यानी ब्रह्मा और विष्णु और महेश जब उनकी परीक्षा लेने गए तो उन्होंने जल का एक छींटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा आप हमें अपना दूध पिलाइए। उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति करी और एक जल का छींटा मारा तो तीनों देव जो है छोटे छोटे बालक बन गए। और फिर माता अनुसुईया ने उनको स्तनपान कराया था। वो महान माता है हमारी देश की अनुसुईया माता। तो हमारे देश में स्त्रियां इतने चरित्रवान हैं कि वो परमात्मा को भी झुका देती हैं। तो इसलिए चरित्र की जहां तक बात है, हमने आज आपको महाचरित्र हमारे देश के बात बताए हैं और हमारी ऋषि परंपरा का जो है सम्मान बढ़ाया है और अपने स्त्री जगत का भी सम्मान बढ़ाते हैं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं कि उनके चरित्र के ऊपर उंगली भी नहीं कोई उठा सकता। तो प्यारी प्यारी माताओं बहनों, आपका सम्मान बढ़े, आपको ज्ञान मिले, आपको संतान मिले, आपके घर में धन धन की पूर्ति हो और गुरु हमारे भाई बहनों, हमारे प्यारे प्यारे भक्तों और माता बहनों के घर में जो विराजमान होकर के आपके ऊपर अमृत वर्षा कर दे, आपके घर में धन और धन की पूर्ति कर दे और आपके घर में संतान अवश्य प्राप्त हो। प्यारे भक्तों, गुरु ग्रह की बात मुझे याद आई कि मैंने एक कुंडली में जो है गुरु जो है लग्न में जो है अस्त स्थिति में देखे तो क्या फल मैंने उनका पाया कि ऐसे जातक का अगर गुरु अस्त भी है और अगर वो लग्न में स्थान उसका है तो वो महाज्ञानवान और महाधनवान भी बन सकता है। यानी कि यहां तक है गुरु की महिमा कि अस्त ग्रह है जबकि फल नहीं देता, लेकिन गुरु ऐसी स्थिति में भी फल देते हैं और उस बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा, वह बच्चा धनवान भी बनता है, ज्ञानवान भी बनता है और ऊंचे स्थान पर भी जा सकता है। तो आइए आज हम गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए गुरु की पांचवी दृष्टि आपके कहां पड़ रही है? आपके लग्न में पड़ रही है। यानी कि आपका स्वयं का चरित्र, आपका स्वयं का पुरुषार्थ और आपका स्वयं का स्टेटस कितना बढ़ जाएगा ये आप नहीं जानते। गुरु आपको सातवें आसमान पर भी पहुंचा सकते हैं और गुरु आपके कद को बहुत बड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है। गुरु आपको कहां के कहां पहुंचा देंगे ये आप जान ही नहीं सकते और जिसकी आप परिकाष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। तो गुरु आपके मान सम्मान यश वैभव कीर्ति को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा जो है चौतरफा फैल सकती है और आप बहुत धनवान भी बन सकते हैं। प्यारे भक्तों, बहुत सारे भक्त लिखते हैं कि हमारा भविष्य तो जाम हो रखा है, वो जाम टूटेगा आपका, क्योंकि अभी अगर जाम की तक बात करें हम तो रोडों में जो है अनेक जाम त्योहारों के टाइम पे और शाम सवेरे जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे देश के यशस्वी मंत्रियों की कृपा से आज देश में ऐसे ऐसे हाईवे बन गए हैं कि जहां जो है कई घंटे लगते थे, आज कई घंटे की जगह कुछ मिनटों में हम जो है उस दूरी को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों की भी स्थिति आपके जीवन में बनेगी, आप जो है उस दूरी को बहुत जल्दी पार कर सकेंगे और आप अपने गंतव्य को जरूर पहुंचेंगे। तो गुरु की इस श्रेणी में आइए अब हम गुरु की जो है पराक्रम भाव की बात करते हैं, यानी कि तीसरा घर भी गुरु का स्थान है। तुला का जो है तीसरा घर जो है वो जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है यानी कि धनु राशि। तो यहाँ पे गुरु का स्वयं का घर है। गुरु आपको मान सम्मान यश जो है प्राप्त कराएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा और आपके काम में जो है चौतरफा विकास हो सकता है। यानी कि आप जो भी काम करते हैं, डिजिटल से लेकर के आप कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आपकी तरक्की होनी निश्चित है। आपका जो है मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके काम में बढ़ोतरी होगी, आप आगे बढ़ोगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका भाग्य बदल सकता है। पराक्रम का भाव है, तो इसमें आपको अद्भुत पराक्रम करने की थोड़ा आवश्यकता है। आप जो है बहुत कुछ ऊंचाई प्राप्त कर लोगे।
आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके मित्र, आपके जो रिश्तेदार भी आपका साथ देने की आशंका है, उम्मीद है और आपको अवश्य प्राप्त हो। ऐसा जो है आशीर्वाद गाय वाले हनुमान जी आपको दे रहे हैं। प्यारे भक्तों, गुरु आपको ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके सालों की झंझट खत्म हो जाए। आप परेशान थे जीवन से, आप उस परेशानी से भी उऋण हो जाओगे और आप आगे अपने निरंतर पथ पर गतिमान हो जाओगे। ये साल आपके लिए खुशियों का साल है, ये साल आपके लिए इच्छा पूर्ति का साल है, ये साल आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाने वाला साल है। प्यारे भक्तों, हमने आपको 7वें दृष्टि का जो है फल बताया, यानी कि 5वीं तो आपकी लगन का, 7वीं आपका साहस पराक्रम के भाव का। अब आ जाता है 9वीं दृष्टि पे। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। नवम दृष्टि कहां पड़ती है गुरु की? आपके 5वें घर पे, यानी कि शिक्षा, संतान और आपके पार्टनरशिप के घर पे पड़ती है। तो यहाँ पे गुरु क्या करेंगे आपको? गुरु आपके बच्चों को और आपको जो है अद्भुत शिक्षा की प्राप्ति करवाने का योग बनाएंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ज्ञानवान बनेंगे। आपके संतान का भी भाव है, ये संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपके जो है पार्टनरशिप के भी में जो काम आप करते हैं उसका भी भाव है ये। तो वहां पे भी कोई दिक्कत अगर होगी तो वो दिक्कत भी आपके इस साल दूर होगी और गुरु की कृपा से आप धनवान बनोगे। आपका व्यापार जो है बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये संयोग आपके इस साल बनने जा रहे हैं। और गुरु की जो है स्थिति हम 6ठे घर पे भी देखेंगे, क्योंकि वहां पे मीन राशि है, वो गुरु का स्थान है। तो वहां पे रोग, ऋण और शत्रु पे भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके पुराने से पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं इस साल। आपके ऊपर अगर कर्जा चढ़ रखा तो वो कर्जा भी दूर हो सकता है, क्योंकि गुरु का घर है वो। और अपने घर को तो दुश्मन भी जो है नुकसान कभी नहीं पहुंचाता, अपने घर में तो हमेशा वो फायदा ही फायदा करता है। तो गुरु उस फल का, उस घर का भी फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे और आपको बहुत कुछ मिल सकता है। प्यारे प्यारे भक्तों, जिन प्यारे भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या जो हमारे नए व्यूअर हैं, वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं आप भी देने का कष्ट करें। और अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी या जिस भी देव का आपको अच्छा लगता है उस देव का जयकारा लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य देने की कृपा करें। और नए व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और प्यारे भक्तों, जो है आपको इसी प्रकार से ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलता रहे। तो आइए अब हम आपको वीडियो के अंत में जो है एक ऐसी टिप्स देंगे कि हम दिखाएंगे आपको कि आपके ग्रह चाहे कितने भी बेकार स्थिति में क्यों नहीं है। क्षमा करना, शब्द मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया। बेकार का मतलब जो है आपके ग्रह कितने भी जो है डिस्टर्ब हैं, तो आपने क्या उपाय करना है आज हम वो चीज आपको बताएंगे और आप उसका प्रयोग अपने जीवन में 3 महीने और 6 महीने प्रयोग करके देखें। आप खुद कहेंगे कि गुरुदेव आपने क्या बढ़िया उपाय बताया, हमारा जीवन ही बदल गया। यह प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनको अपनी राशि का पता नहीं, जिनको अपनी लग्न का पता नहीं, जिनको अपनी जन्म तारीख का भी पता नहीं। कोई भी जातक इस प्रयोग को कर सकता है और अपने भाग्य को अनुकूल बना सकता है। ये सबके लिए है, क्योंकि ये ऐसा उपाय है कि जो हर कोई इंसान करेगा उसके ग्रह सितारे अनुकूल होंगे ही होंगे। तो प्यारे भक्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि जिन प्यारे प्यारे भक्तों को ग्रह पीड़ा है वे अपनी कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य चेक कराया करें, ताकि आने वाले समय का आपको आगाज होता रहे और आप उसके उपाय कर करके जो है अपने भाग्य को निखार सकते हैं। आप जो है चाहें तो हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कहूंगा
कि आप हमारे गाय वाले हनुमान जी से भी अवश्य जुड़िए। अद्भुत हनुमान जी हैं जो उत्तराखंड में विराजमान है। उनका मंदिर का निर्माण का कार्य जो है अब 3rd फेज का जो है चलने वाला है और बहुत जल्दी जो है आपको वो कार्य भी जो है देखने को मिलेगा और उनके वीडियोस भी आपको दिखाई देंगे। तो समय समय पर जो है उनका कार्य चलता रहता है और आप लोगों के सहयोग से जो है ये मंदिर का निर्माण भी पूरा होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हनुमान जी अवश्य करेंगे। अनेक भक्तों पे कृपा आ रही है, जैसे कि चमत्कार के वीडियोस हम हमेशा हर वीडियो में कोशिश करते हैं बताने की कि जैसा चमत्कार उन्होंने गाजियाबाद में जो है आनंद विहार के पीछे एक जुम्बा कॉलोनी है, वहां पे 5 मंजिल से वो लड़की गिर जाती है 17 साल की, उसके जीवन को कैसे बचाया। अद्भुत चमत्कार, शायद मेरी नजर में जो है ये पहला इतना बड़ा चमत्कार श्री गाय वाले हनुमान जी ने किया जो अद्भुत है। आजकल जब बाथरूम में फिसलने से भी मृत्यु जातकों की हो जाते हैं, बहुत दुख होता है और ऐसी स्थिति में जवान बच्चा 17 साल का वो 5 मंजिल से बालकोनी से नीचे गिर जाए और उसकी जान बच जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ा चमत्कार मैं समझता हूं कि आपको शायद कहीं देखने को भी नहीं मिला होगा। तो आप भी हमारे गाय वाले हनुमान जी का आशीर्वाद दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से और हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान से जुड़ करके, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ रहा है और ये चमत्कार का वीडियो हमारी इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा है। दूसरा चमत्कार हमारे बंबई के एक फिल्म डायरेक्टर का है जिनको 8 फिल्म अवार्ड मिले, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए और किस प्रकार से हनुमान जी कृपा बरसाते हैं, अनेक कृपाएं बरसाते हैं। किसी का रोग हटाते हैं तो किसी का जो है व्यापार चलाते हैं। आप जरूर जुड़ते रहिए, आपके कारोबार में वृद्धि हो, आपके व्यापार चले और आपका खोया हुआ धन भी आपको प्राप्त हो। तो ये तमाम योग आपकी कुंडली में तरह तरह के बनते हैं क्योंकि हर एक की कुंडली अलग है, हर एक का जो है लग्न अलग है। एक ही लग्न और एक ही कुंडली और एक ही जो है राशि सबकी नहीं होती, 12 राशियां होती हैं और 12 लग्न होते हैं, तो हर लग्न का फल अलग है, हर राशि का फल अलग है। ये हम एक वीडियो में पूरा दे नहीं सकते, 12 जो है वीडियो बनेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी कई कमियां रह जाती कुंडली के विवेचन में। ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है ज्योतिष और इसकी सीमा अनन्य है। तो प्यारे भक्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर लिखें और आपको अब मैं वो उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय की चर्चा मैं आपसे कर रहा था। प्यारे भक्तों, बहुत सरल उपाय, हर दिन के अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं, यानी कि रविवार को रवि यानी सूर्य का रंग आप ले लीजिए, यानी कि नारंगी रंग का या हल्के लाल रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं। केवल आप ऊपर का शर्ट पहनिए, नीचे आप कोई भी पहन लीजिए, व्हाइट पहन लीजिए, कोई भी कपड़ा पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला और ये मस्तक, ये ग्रहों का जो है सबसे बड़ा कारक है। यहाँ पे ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आपके शरीर पे पड़ती है तो इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर उस वस्त्र को अवश्य पहने। सर्दियों में आप स्वेटर भी धारण कर सकते हैं या गर्म कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके शरीर में वो ऊर्जा आए। तो आपने क्या कहना, रविवार का कपड़ा मैंने जो आपको बताया नारंगी रंग का कपड़ा आप पहने, सोमवार का आप कपड़ा जो भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो सोमवार का कपड़ा आप जो है पहन सकते हैं, मंगलवार का लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हैं और बुधवार का आप हरे रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। उसमें थोड़े बहुत कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिश पहन सकते हैं, उस तरह के आप ध्यान में रखिए। स्वेटर भी पहन सकते हैं। गुरुवार को आप पीले रंग का कपड़ा पहन सकते हैं और शुक्रवार को आप सफेद रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। शनिवार को नीले रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं या काले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको भाग्यवर्धक लगे। और सोमवार को रह गया तो सोमवार को आप सफेद रंग का कपड़ा पहन सकते हैं और महादेव की कृपा लेना ना भूले। महादेव के स्थान में जाकर के जो है ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करें। मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करें और बुधवार के दिन
माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र हमारे गणाधिपति गणेश भगवान, जो देवों में अग्रगण्य है, उनकी उपासना आप करिए। इसी प्रकार से बृहस्पतिवार को आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ें और आप जो है भगवान विष्णु की आराधना करें। केले के पेड़ का भी पूजन करें। आप चाहें तो चने की दाल जो है गौ माता को भी दे सकते हैं। तो ये वस्त्रों का सेवन के साथ साथ मैं आपको देवताओं की पूजा के बारे में बता रहा हूँ। शुक्रवार को आप माँ जो है लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। खीर का भोग माँ गौ माता को खिला सकते हैं। तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके जीवन में नया बदलाव आएगा। और शनिवार को आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो है उपाय भी कर सकते हैं। और अगर शनि अनुकूल है तो आप दान बिल्कुल न करना। आप दान उसी को करना चाहिए, शनि अगर आपका नीच स्थान पे बैठा हुआ है, शनि आपका गलत स्थान पे बैठा हुआ है, तो आप दान अवश्य करें। नहीं तो आप ग्रहण करें उन चीजों को। उड़द की दाल का सेवन करें। आप काले कपड़े पहने, दान ना करें। दान केवल वो करें जिनके लिए शनि अनुकूल नहीं है, दुखदायक है, यानी कि नीच स्थिति में बैठा हुआ। तो ये ज्ञान आज का कितना अच्छा लगा आपको, आप अवश्य कमेंट करें। जय सीताराम, जय हो गाय वाला हनुमान और जय हो शनिदेव।